नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बारे में। ये तो हम सभी को पता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह संगठन के बीच में जंग काफी पहले स्टार्ट हो चुकी थी, पर फिलहाल क्या सिचुएशन है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ये जानने वाले हैं कि इजराइल के रक्षा मंत्री बारी बारी क्यों धमकी देते हुए हमें नजर आएंगे इस हिजबुल्लाह संगठन के लीडर्स को। और आखिरकार हमने ये भी देखा था कि इजराइल ने हिजबुल्लाह संगठन की कमर तोड़ दी थी, इसके जो टॉप कमांडर्स हैं उनको भी मार गिराया था। तो इस वीडियो में हम रिसेंट क्या अपडेट है इन दोनों के बारे में वो जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए वो आप तक पहुंच सके। तो आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं इस थंबनेल के साथ में जो हमने लिखा है पीछे। तो देखते हैं क्या लिखा गया है इस थंबनेल के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा गया है इजराइल ने हिजबुल्लाह पर आरोप लगाया। ऐसा क्या किया हिजबुल्लाह ने? भाई किस चीज का तो आरोप लगाया है और ऐसा क्या कर दिया हिजबुल्लाह ने जिसकी वजह से हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर आरोप लगे। तो एक बार थोड़ा सा मैप आप देखो और एक दो न्यूज आर्टिकल्स देखो, फिर मुद्दे की तरफ आते हैं कि अब मैटर है क्या सारा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके सामने एक मैप नजर आएगा आपको। इस साइड तो है भाई समुद्र, क्या है इस साइड समुद्र है, और यहाँ पे आपको इजराइल नजर आएगा और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या, लेबनान। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम कलर जो है वो थोड़ा सा और ले लेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से हमें क्या नजर आएगा, ये है भाई लेबनान। अब ये जो क्षेत्र है ये लेबनान का तो है, पर यहाँ पे इस क्षेत्र को बफर जोन डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे लेबनान बेस्ड संगठन जो हिजबुल्लाह है वो नहीं आ सकता। और ये जो नदी है इससे पीछे हटना था इस संगठन को, पर यह संगठन अब तक इस नदी से पीछे की तरफ नहीं हटा और इसी की वजह से इस इजराइल ने अटैक किया है। तो अब आते हैं आगे की न्यूज की तरफ। एक दो न्यूज आर्टिकल्स में आपको और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है देख लेते हैं एक बार। इजराइल हिजबुल्लाह सीज फायर वोलेटेड। अच्छा, क्या इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है? लेबनान ट्रूस इन टैटर्स, हिजबुल्लाह रॉकेट्स रोक इजराइल। Israel accuses Hezbollah of violating ceasefire, threatened to break deal। कि भाई इजराइल ने क्या किया है, हिजबुल्लाह के ऊपर आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह ने जो डील हुई थी सीज फायर वो तोड़ दी है। अब आते हैं अपने मुद्दे की तरफ और न्यूज को काफी आराम से समझने की कोशिश करेंगे आप सभी के साथ में। तो जैसा कि हम सभी को पता है इजराइल के बीच में और हमास संगठन के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ था, और इसी इजराइल और हमास संगठन के बीच में जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो हिजबुल्लाह नाम का संगठन जो लेबनान बेस है वो मदद करने आता है हमास संगठन की, और इस हिजबुल्लाह संगठन को सपोर्ट करता है ईरान और हमास को भी सपोर्ट करता है कौन, ईरान। तो जब ये हिजबुल्लाह संगठन अटैक करना स्टार्ट करता है ड्रोन से, मिसाइल से, तो इजराइल ने भी इसका जवाब दिया एयर स्ट्राइक से, ड्रोन्स और मिसाइल से। इजराइल ने भी दाग दिए हिजबुल्लाह के ऊपर मिसाइल, और इजराइल काफी ताकतवर है और इजराइल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। इसके जो टॉप कमांडर्स थे उन टॉप कमांडर्स को इनकी कंट्री में घुस के मारा। तो ये चीज हमने देखी कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में हुई। जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में ये जंग चलती रही और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स मारे गए तो हिजबुल्लाह ने जोड़ दिए हाथ। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं यूएसए, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज शामिल होती हैं और इजराइल के बीच में और हिजबुल्लाह के बीच में एक डील करवाती हैं कि आप एक काम करो, तुम क्यों फालतू में लड़ाई कर रहे हो हिजबुल्लाह वालों, इनकी लड़ाई तो हमास के साथ है। तो हिजबुल्लाह के जो लीडर्स थे वो समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लड़ते रहे तो हम एक टाइम पे आके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इजराइल से मुकाबला करना नामुमकिन है हमारे लिए। ये बात हिजबुल्लाह को समझ आई, और जब ये बात समझ आई तो इन्होंने हाथ जोड़ लिए और मांगी माफी कि चलो हम एक सीज फायर करते हैं, यानी युद्ध विराम की एक संधि करते हैं, एक समझौता करते हैं युद्ध विराम को लेके। इजराइल ने कहा डेफिनेटली हम समझौता कर लेंगे, क्योंकि हमारे दुश्मन फिलहाल काफी हैं। हमारा दुश्मन संगठन जो है वो हमास भी है, उसके अलावा हुतीज के अंदर भी है, ईरान भी है, चलो एक तो कम होगा। जब इजराइल ने ये बात कही तो हिजबुल्लाह मानने को भी तैयार हुआ और इजराइल भी कि चलो करते हैं। अब इजराइल ने कहा कि अगर तुम समझौता करते हो ना तो इस लितानी रिवर जो है, कौन सी रिवर है भाई, लितानी जो रिवर है, यानी ये जो नदी है यहाँ पे लितानी नदी, इस नदी से पीछे हटना होगा तुम्हें। पर ये बात आपकी मान ली किसने, हिजबुल्लाह ने। बोले चलो कोई नहीं, अगर आप बोलते हो तो हम पीछे हटने के लिए भी तैयार हैं।
पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में समझौता तो हुआ, पर समझौते का पालन ना तो इजराइल ने किया और ना ही हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह आरोप लगाता है इजराइल के ऊपर कि इसने उल्लंघन कर दिया, और इजराइल आरोप लगाता है हिजबुल्लाह के ऊपर कि इजराइल ने उल्लंघन कर दिया। इस तरीके की जो बातें हैं वो हमें सुनने को मिली। इजराइल ने भी ये कहा कि 100 से ज्यादा बार हिजबुल्लाह ने उल्लंघन किया है रूल्स का, और सेम बात हिजबुल्लाह ने कह दी इजराइल के लिए। और इनकी आपसी झड़प जो है थोड़ी बहुत वो हमें देखने को मिली। सब कुछ होने के बावजूद भी ये आपस में लड़ते रहे। अब इजराइल ने बोला कि भाई हम तब तक हिजबुल्लाह के साथ शांति समझौता नहीं करेंगे या तब तक हम अटैक करते रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह नहीं मान जाता और पूरे तरीके से इस लितानी नदी से पीछे नहीं हट जाता। अब हिजबुल्लाह ये बोलता है कि चलो हम तुम्हारी बात तो मान ले, पर बात तो तुमने भी कही थी कि 60 डेज के अंदर अंदर, यानी 2 महीने के अंदर अंदर हम लेबनान को छोड़ देंगे, पर तुम तो पीछे हटने को तैयार ही नहीं हो। इजराइल ने कहा हम पीछे तब हटेंगे जब तुम बिल्कुल हथियार जो है वो नीचे डाल दोगे। अब हिजबुल्लाह ने कहा अगर हमने हथियार डाल दिया और तुमने हमें मार दिया तो कौन समझौता करवाएगा, तुम तो लपेट सकते हो हम सभी को। तो यानी इसी चीज को लेके दोनों जो संघ पार्टीज है, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, इनके बीच में शांति समझौता होना असंभव सा लगता हुआ हमें नजर आएगा कि यार एक तरफ तो इजराइल मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह मानने को तैयार नहीं है, और ये जो रबड़ी है ये ऐसे ही पकाते रहेंगे, आगे भी इसी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे नुकसान हो सकता है यहाँ पे रहने वाले आम नागरिकों को। देखो ना तो हिजबुल्लाह पूरे तरीके से खुल के आ रहा और ना ही वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार है। सेम काम ना तो हिजबुल्लाह की बात इजराइल मानता है और ना इजराइल की बात हिजबुल्लाह। यानी यहाँ पे हमें देखने को मिला कि इन्हीं की वजह से, इन दोनों की वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए, हिजबुल्लाह की वजह से और इजराइल। और गजा का तो इजराइल ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी जान की भीख मांगते हुए हमें नजर आएंगे। कल भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस जो है वो वायरल होती हुई हमें नजर आएंगी कि किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हमास संगठन के लोगों को पकड़ा और लाइन में लगा के गोलियां मार दी। तो वो वीडियोस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो यानी हालात काफी खराब हैं और इजराइल तब तक नहीं रुकने वाला जब तक ये अपने घुटनों के बल ना गिर जाए। गजा हो, चाहे आपका लेबनान हो या फिर आपका हो कौन सा हूती संगठन, तो यानी इनको काफी परेशानी तो होगी और हो भी रही है फिलहाल। अगर आप बात करें तो एक दो न्यूज आर्टिकल्स और देख लेते हैं हम आप सभी के साथ में। यहाँ पे क्या लिखा गया है, हिजबुल्लाह वायलेटिंग सीज फायर विल बी फोर्स टू एक्ट इजराइल, कि भाई तुम अगर नहीं मानोगे ना तो हम तो ऐसे ही ठोकेंगे तुम्हें। ये बात आपके इजराइल ने कही है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कही है। भाई डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, वो मैं थोड़ा मजाक में बोल गया। इजराइल एक्यूजेस हिजबुल्लाह ऑफ ब्रेकिंग सीज फायर टर्म्स, वॉर्न्स ऑफ रिटेलिएशन। अच्छा ये बात भी हो सकती है, अच्छा रिटेलिएशन कर देंगे, कोई नहीं। अच्छा नीचे और भी लिखा गया है, एक दो लाइन और है। इजराइल सेज हिजबुल्लाह हैज वायलेटेड द सीज फायर hundreds of times and has also complained to the Security Council, यानी इजराइल ने इस बात की कंप्लेंट सिक्योरिटी काउंसिल में भी करी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इट एक्यूज्ड हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स of moving ammunition, attempting to attack Israeli soldiers and preparing and launching rockets towards northern Israel among other things। अच्छा ये बात कही, यानी इन्होंने कहा है इजराइल ने कि ये जो हिजबुल्लाह नाम का संगठन है ना, इन्होंने उल्लंघन किया है 100 से ज्यादा बार, साथ में अटैक करने की कोशिश करी है इजरायली सोल्जर्स के ऊपर और नॉर्दर्न गजा के ऊपर इन्होंने रॉकेट्स लॉन्च करने की भी कोशिश करी है और करी भी है। ये बात आपकी यहाँ पे कही गई है। तो ये सारी चीजें थी भाई, आई थिंक आपको समझ आ चुका है जो मैं समझाना चाहता था, मुद्दा आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगी तो अब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। अब आते हैं एक अपडेट की तरफ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स या चैनल के अबाउट में लिंक है, उन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। क्या करोगे भाई, सब्सक्राइब करोगे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो। अगर आपका सब्सक्राइब की जगह फॉलो का ऑप्शन है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और सुन लो, ठीक। अब क्या है, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे, आपकी फैमिली में होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। एक बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, दूसरा बैच हम स्टार्ट करेंगे कब, दूसरा बैच हम स्टार्ट करेंगे भाई अप्रैल 1 को, 1 अप्रैल
2025 को हम दूसरा बैच स्टार्ट करांगा भाई, ठीक है। तो इस दूसरे बैच में आप ये कर सको, एनरोल करा सको 11th क्लास के अगर स्टूडेंट हो तो, 12th के हो या फिर 12th आपने पास कर ली है तो भी आप एनरोल करा सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें 11th 12th वाले स्टूडेंट्स को एनडीए के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा और स्कूलिंग भी कराई जाएगी, इनकी सिर्फ एनडीए की प्रिपरेशन हम करवाएंगे। फैसिलिटीज सारी अवेलेबल है, बेटर स्टाफ है, ठीक है, और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं नंबर और बता देता हूं, फिर एक नए सेशन में आप सभी के साथ में मुलाकात होगी। 9812579188 इस नंबर पे कांटेक्ट करें या मैसेज करें और एनरोल करा सकते हैं। मैं विकास तंवर, मिलेंगे फिर से एक नए सेशन के अंदर एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।